फ्रेंड्स, आज हम जिस मॉडल की बात करने वाले हैं उसका नाम है डिस्टेंस लर्निंग। जो भी यूनिवर्सिटी आपके यहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चलाती है उनके लिए ये मॉडल काफ़ी यूजफुल है। आप लोगों को पता होगा कि जो डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम होता है वो काफ़ी टाइप के मॉड्यूल से जुड़ा हुआ रहता है। हमारा ये जो मॉड्यूल है वो भी काफ़ी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे रजिस्टर भी करने पड़ते हैं, लर्निंग सेंटर्स बनाने पड़ते हैं, एग्जाम सेंटर्स बनते हैं, उनके लिए पेपर अपलोड्स होते हैं, आइटम जो हैं उनको स्टूडेंट्स को भेजने होते हैं। तो सारा प्रोसेस जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, पर हम लोगों ने इसको काफ़ी सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ पे डाला हुआ है और जो बाकी मॉड्यूल्स हैं हमारे उससे लिंकअप भी डायरेक्टली है, तो यूजर को दोबारा कवर करने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट फॉर्म के साथ में, जो कि मास्टर के अंदर है। फर्स्ट फॉर्म का नाम है लर्निंग सेंटर। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है हम लोगों ने, सर्चिंग है, लिस्टिंग है और एडमिन का है। यहाँ पर आपके पास में जैसे आप एडमिन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास में पूछा जाता है कि आप किस सेंटर बनाना चाहते हैं, उसका नाम, उसका कोड डाल दीजिए। अगर हायरार्की चल रही है आपके यहाँ पे मल्टी लेवल पे तो आप पैन सेलेक्ट कर सकते हैं उसका। नेक्स्ट आता है कि वो सेंटर किस टाइप का है। जो हम लोग यहाँ पे सेंटर बना रहे हैं वो 3 टाइप के बना सकते हैं। यहीं पर हम लर्निंग सेंटर बना सकते हैं, यहीं पर हम एग्जाम सेंटर बना सकते हैं, यहीं पर हम लोग नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का भी बना सकते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वाला जो है हमारा वो लर्निंग सेंटर्स के ऊपर होता है, तो ये ले लिया हमने। अगर आपको सेंटर्स की और कैटेगरी देनी है तो भी आप यहाँ से दे सकते हैं कोड मास्टर एंट्री में। इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि इस सेंटर से आपका कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो लर्निंग सेंटर्स हैं वो अक्सर कमीशन बेस पे चलते हैं, तो कितना % कमीशन लगने वाला है वो आपने डाल दीजिए। अगर आप किसी को एडिशनल पे करते हैं पर्टिकुलर को तो आप उनके लिए यहाँ पे डाल सकते हैं, और अगर किसी अमाउंट को आपको वेव ऑफ करना है तो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सेंटर से रिलेटेड पर्सन की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन डाल सकते हैं, उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर्स, उनके मोबाइल नंबर्स, अगर फैक्स है तो ईमेल, वेब एड्रेस सब डाल सकते हैं। साथ में ही आप कब से बंदा आपके साथ में इन्वॉल्व है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कंट्री, स्टेट, सिटीज वो भी मेंशन कर सकते हैं आप यहाँ पे, तो पूरी उसकी पर्सनल डिटेल भी यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। साथ में ही आप यहाँ देखेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स भी मेंटेन कर रखी है। आपको उनका जो भी यूजर नेम, पासवर्ड देना है वो दे दीजिए। इनेबल ट्रांजेक्शन करेंगे तो ही वो लॉगिन कर पाएंगे, और उसके साथ में जो फॉर्म के राइट्स आपको देने हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो फॉर्म्स हमें देने हैं डिस्टेंस लर्निंग के हिसाब से वो के साथ में हम दूसरे जो फॉर्म है वो भी दे सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है। एग्जाम सेंटर के साथ में भी हमारा सेम ही रहेगा, बस जो चेंजेस आएंगे यहाँ पर वो है कि क्योंकि एग्जाम सेंटर से तो लर्निंग सेंटर से थोड़े से अलग आप फॉर्म के राइट देने होते हैं, जो बेसिकली होते हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर जो डाउनलोड का है वो हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ से दे दीजिएगा उनको और आप सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे 3 जो है एक तरीके से लॉगिन क्रिएट कर रखे हैं। लर्निंग सेंटर का कर रखा है, एग्जाम सेंटर का कर रखा है और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वाला का कर रखा है। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्म पर, जिसका नाम है एडमिशन साइकिल। डिस्टेंस एजुकेशन में लर्निंग साइकिल जो है वो मल्टीपल टाइम्स हो सकती है, तो हम लोगों ने यहाँ पर उसका फीचर दिया हुआ है। आपको सिंपली करना ये है कि आप कोर्स पीरियड सेलेक्ट कीजिए यहाँ से, और जो एडमिशन साइकिल होने वाली है वो सेलेक्ट कर लीजिए। आप हो सकता है आपको दिसंबर वाला चलता हो सकता है कि आपको सितंबर से चल रहा हो। जितनी बार आप एडमिशन करवा सकते हैं टाइम स्लॉट में, उनका जो सीरियल साइकिल रहेगी वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। साइकिल पूरी तरह से टेक्स्ट बेस्ड रखी गई है ताकि आप यूजर जो है अपने हिसाब से यहाँ पर टाइप कर सकें। अब इनका फायदा कहाँ पर है, जब हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं तब हमारे पास में स्टूडेंट की रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं, किसी कौन से कोर्स में उसे कौन से कोर्स में जाना है, कौन से यूनिवर्सिटी के कोर्स में लेना है, दूसरी चीजें। साथ में ही जो बच्चा डिस्टेंस के लिए इनरोल होना चाहता है वहां पर उनके लिए पर्टिकुलर से उसी इंस्टीट्यूट के लिए आपको यहाँ पर 2 फील्ड एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिनका नाम है लर्निंग सेंटर और एडमिशन साइकिल। यानी कि आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा कि आप इतने सारे जो मल्टीपल लर्निंग साइट हैं उनमें से आप किसको चूज करते हैं। ये एक तरीके से इनको बाउंड करेगा और आगे फिल्ट्रेशन करने में भी हमारी हेल्प करेगा। तो एक तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया कि जो स्टूडेंट है हमारा वो पर्टिकुलर इस सेंटर के अंदर रजिस्टर हुआ है। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा पेपर अपलोड के लिए, जिसका नाम है अपलोड क्वेश्चन पेपर। ये एग्जामिनेशन सेंटर से काम आता है हमारा। हम लोगों ने जो भी अपना एग्जाम बनाया है, शेड्यूल बना दिया है, उसके अगेंस्ट में हमें अगर पेपर अपलोड करने हैं तो हमें इस फॉर्म को यूज करना है। जो सेशन था
आपका नॉमिनल था, आपने इंस्टीट्यूट, कोर्स, क्लास सेलेक्ट कर ली। जिस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप करना चाहते हो आपने एग्जाम नेम सेलेक्ट कर लिया। जैसे फिल करेंगे आपके पास में यहाँ पे जो जितना शेड्यूल बना हुआ था वो आ जाएगा। साथ में आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन आएगा चूज फाइल का। इसमें सिंपली आपको क्लिक करना है और अपनी फाइल जो भी है वो अपलोड करनी है। इसका रीजन ये है कि आपके जो एग्जाम होने वाले हैं, जो टाइम डाली हुई थी उसके हिसाब से आप ये पेपर जो है उनके अगेंस्ट में डालना चाहते हैं, ताकि एग्जाम सेंटर जो है वो डायरेक्ट पेपर जो है डाउनलोड कर लें उनके लॉगिन के थ्रू और वो फिर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इस तरह से आपके जो पेपर का टाइमिंग है वो भी टाइम पहुंच जाते हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन का है उसका भी खर्चा बच जाता है, क्योंकि आपको पेपर भेजने नहीं मैनुअली। एग्जाम सेंटर अपने यहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हैं, खुद ही डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है और जितने पेपर्स उनको चाहिए होते हैं वो बना लेंगे। अगर आपके यहाँ पे कॉम्बिनेशन में चलते हैं पेपर, फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेट बना रखा दूसरे के लिए बनाया हुआ, तो आप 2 फाइलें अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। जिसके अगेंस्ट में आप फाइल अपलोड करेंगे सिर्फ उसी के लिए ही ये ओपन होगा। तो फाइल अपलोड के लिए मेरे यहाँ पे 4 सब्जेक्ट थे, तो मेरे यहाँ पर 3 के लिए मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं पेपर और बाकी के लिए नहीं। तो इसको आप डाल के आप सेव कर सकते हैं, जो कि एग्जामिनेशन सेंटर वाला जो लॉगिन है सिर्फ उसमें शो करेगा। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा पेपर डाउनलोड सेटिंग। जो क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने अपलोड किए हैं वो यूजर्स जो हमारे हैं, जो एग्जाम सेंटर्स है, उनको कब दिखेगा। अगर हम लोग डायरेक्टली अपलोड कर देते हैं वहां पर और उनके लिए टाइमिंग फ्री रखते हैं तो पेपर कभी भी आउट हो सकता है। इसलिए उन चीजों को बचने के लिए हम लोगों ने पर्टिकुलर अलाउड टाइम दे रखा है कि कितने से कितने बजे तक के बीच में ही वो पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे कि जो शेड्यूल हम लोगों ने पहले बनाया हुआ था वही यहाँ पे फैच हो रहा है, से एग्जाम का टाइमिंग जो हम लोगों ने रखा था उससे फिल्टर कर रहे हैं और साथ में अलाउड टाइमिंग के अंदर दे रखा है। तो जितना टाइम आप अलाउ करोगे एग्जाम सेंटर के अंदर से उतने ही टाइम के लिए ये लिंक ओपन रहेंगे, बाकी नहीं। एडमिन फॉर्म से पेपर अपलोड के लिए सेटिंग करने के बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है डिस्पैच आइटम का। उस पर चलते हैं। आपको एज अ एडमिन आपको जो सामान सामने वाले को भेजना है वो हो सकता है कि वो नेटवर्क पर्सन हो सकता है कि वो लर्निंग सेंटर वाले हो सकता है कि स्टूडेंट है। आपको जिनको भी सामान भेजना है वो यहाँ से भेजे जाएंगे। अब आपको करना क्या है, कोई भी अगर आइटम हम लोग भेज रहे हैं तो उसके लिए हमें कहीं ना उसकी ग्रुपिंग करनी होगी, क्योंकि हम सिंगल आइटम तो भेजना है से रहे, सेट बनाना रहेगा। तो जो सेट बनते हैं वो हमारे शॉप मॉड्यूल से बन रहे हैं। वहाँ पे हम आइटम बनाते हैं और उनकी ग्रुपिंग करते हैं। पूरा कंसेप्ट वहाँ पे दिया गया है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। तो मैंने वहीं पे ग्रुप बनाया है अपना और उसके अंदर मैंने बुक का सेट डाल दिया है। तो यहाँ जो मुझे एंट्री करनी है वो ये है कि मेरे को डिस्पैच किस दिन करना था वो डाल दिया। डिस्पैच टाइप क्या है, तो ये कोड मास्टर एंट्री मैंने एकेडमिक सेट डाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट्स की बुक है। अगर आपके पास में जैसे यूनिफॉर्म है या उनके एडमिट कार्ड है या कुछ और है तो आप अपनी तरफ से कोड मास्टर्स एंट्री में जाके बना दीजिए और यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके साथ में हमारे पास में यहाँ आता है कि आपका सेंटर टाइप क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप किसको भेज रहे हैं, लर्निंग सेंटर्स को भेज रहे हैं, नेटवर्क सेंटर्स को भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है जैसे हमने लर्निंग टाइप सेलेक्ट किया उसके बाद में कौन सा सेंटर्स है, उनका कोर्स कौन सा है, क्लास कौन सी है, किस एडमिशन साइकिल में उन्होंने लिया था। उन बच्चों की लिस्ट जो है आपको ये स्टूडेंट वाले ड्रॉप बॉक्स में आ जाती है। अब आपको करना ये है कि यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स की लिस्ट में से स्टूडेंट सेलेक्ट करने जिनके लिए आपको भेजने हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट मेरे पास में आता है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी मुझे इसको भेजनी है वो यहाँ मेंशन कर दी है। और नीचे की तरफ मेरे पास में आइटम की लिस्ट है, मैं इसमें जाके भी अपने आइटम जो है वो सेलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मुझे किसी आइटम को नहीं भेजना है तो सिंपली मान शॉर्ट पे हो रही है तो मैंने यहाँ सिंपली उसको अनसेलेक्ट करना है तो वो नहीं जाएगा सेट से। तो इस तरीके से हम लोग सेट बना सकते हैं और उनको जो भी लर्निंग सेंटर से या स्टूडेंट्स डायरेक्टली है उनको हम लोग भेज सकते हैं डिस्पैच आइटम से। तो ये फॉर्म रहा हमारा। डिस्पैच आइटम करने के बाद में क्योंकि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम लोग सेंटर्स को भेज रहे हैं, बाकी चीजें भेज रहे हैं, तो हम लोगों को पब्लिशर्स की ऑर्डर भी करने होते हैं कि ये पर्टिकुलर आइटम जो है कम हो रहे हैं हमारे पास में। तो इसीलिए हम लोगों ने एक फॉर्म दे रखा है। ये फॉर्म जो है वेंडर्स के लिए है। तो आपको पहले एक वेंडर जो है क्रिएट करना होता है ताकि हम लोग उसके लिए एक जो ऑर्डर है वो जनरेट कर सकें। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो करना है वो है कि ऑर्डर डेट किस दिन की निकालनी है वो आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, सेंटर सेलेक्ट कर लिया, एडमिन साइकिल सेलेक्ट कर ली, कोर्स और क्लास सेलेक्ट कर ली और नीचे की तरफ फिल करोगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट की लिस्ट दिख रही है। लिस्ट दिखने का मीन्स ये है कि इस क्लास के अंदर इतने स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास में अप्रोक्स इतने सेट तो बनने चाहिए। अगर आपको लगता है कि इतने सेट नहीं बनाने हैं हमको और हम लोगों को कम ऑर्डर करना है तो आप यहाँ पे सिंपली उसे कम कर दीजिए। तो इस तरीके से आप जो है एक ऑर्डर बना पा रहे हैं इस क्लास के लिए।
आपके पास में दूसरी क्लासेस होगी तो आप उनको भी सिलेक्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से पब्लिशर को पता रहेगा कि उसे कितने ऑर्डर आ रहे हैं और किस क्लास के लिए आ रहे हैं। अब हमारे पास में इसी फॉर्म के ऊपर यहाँ देखेंगे लिस्टिंग के अंदर हम लोगों ने कुछ चीज दे रखी है। एक यहाँ पे है ऑर्डर का स्टेटस। अगर पब्लिशर्स ने अपना कंप्लीट नहीं किया होता है, डिस्पैच वहां से नहीं किया होता, तो यहाँ पर ऑर्डर स्टेटस जो है वो ओपन रहता है। अगर उन्हें भेज दिया तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि लॉक कर, अगर आपको लगता है कि इसको लॉक करना है, कि उसमें और आइटम मुझे अपडेट नहीं करने हैं, तो सिंपली इसको क्लोज कर दीजिए। और अगर आपको ऑर्डर की डिटेल देखनी है कि आपने क्या भेजा था, तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दीजिए। एक फॉर्म ओपन होगा जिसके अंदर आपको पूरी डिटेल दिख जाएगी। साथ में ही आप देखेंगे कि यहाँ पे रिपोर्ट प्लस का ऑप्शन दिया गया है, जिसके अंदर मेरे पास में 4 रिपोर्ट दी गई है। तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे है ऑर्डर स्टेटस रिपोर्ट। इसका मीन्स ये है कि जो आपने ऑर्डर बनाए थे उनका स्टेटस क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट की डिटेल थी वो आ गई, कोर्स एडमिशन साइकिल वो आ चुका है यहाँ पर, और साथ में आ रहा है कि उन्होंने किस दिन ऑर्डर भेजा था, उसका डिस्पैच जो है हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो उसका कोरियर का नाम कौन सा है, डॉक्यूमेंट नंबर कौन सा है, पेंडिंग बुक्स को जो चल रही है तो वो भी आ गई है, और जो लॉक का स्टेटस है वो भी यहाँ पे मेंशन हो रहा है। तो एक तरीके से ऑर्डर का जो स्टेटस है वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट में हमारे पास में पेंडेंसी की रिपोर्ट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीपल बना रखे थे, अलग अलग दिन पे ऑर्डर बनाए हुए थे। तो कुछ की अभी जो है डिस्पैच अभी पेंडिंग चल रही है, कुछ का जो है अभी आया नहीं है। तो यहाँ पर उनको देखिए जिसके लिए आ चुके हैं उनके लिए यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर रिसीव हुआ है या नहीं वो आपकी इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट जो हमारे पास में है एक ऑर्डर स्टेटस समरी रिपोर्ट। कितने दिन आपने ऑर्डर रेट अपनी कितनी निकाली थी, उनमें से कितने ऑर्डर्स थे, कितने कंप्लीट हुए हैं, कितने पेंडिंग है, वो एक समरी आपको यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास में कोर्स मटेरियल एस्टिमेटेड। एज ए एडमिन आपको पता होना चाहिए कि आपका कितने एस्टिमेट होने वाला है कोर्स मटेरियल का, कितने के लिए आप ऑर्डर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने कोर्स एस्टिमेट किया गया है, इस लर्निंग साइट के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं उसके बेस पे हम लोग करते हैं। तो जो लर्निंग सेंटर्स के अंदर है उनके लिए यहाँ पर सेट के नंबर सब आ जाएंगे जितने स्टूडेंट्स हैं। तो एक तरीके से हम देखा जाए तो यहाँ पर हम पूरा ही कोर्स मटेरियल का एस्टिमेट कर रहे हैं, उनके ऑर्डर दे रहे हैं और उसका हम लोग ऑर्डर का एस्टिमेट भी कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ जो फॉर्म्स है, जैसे कि डिस्पैच पब्लिशर डिस्पैच ऑर्डर हो गया है, रिसीव मटेरियल्स हो गया है, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो गए हैं। तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्म्स है ये उनके लॉगिन में चलते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था, जो हमारा डिस्टेंस लर्निंग मॉड्यूल है वो काफी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है, काफी लॉगिन्स है। तो हम लोग एक एक करके आपको सारे एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस मॉड्यूल में आपको, किनके लॉगिन में आपको कौन से मॉड्यूल्स शो होंगे। अभी मैंने एक स्टूडेंट्स को लॉगिन कर रखा है, जिसके अंदर हमें जो मटेरियल हम लोगों ने जो डिस्पैच किए थे स्टूडेंट्स को, उनको रिसीव किस तरह होगा वह दिया गया है। यहाँ पे डिफॉल्ट आप सर्च से कर सकते हैं कि आपको क्या सर्च, जो भी आपका आइटम है वो कुछ आया है यानी डिस्पैच में, सेंटर का नाम भी आप डाल सकते हैं। साथ में आपके पास में यहाँ पर नीचे की तरफ ऑप्शन आएगा कि आपको क्या भेजा गया है। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर रिसीव और नॉट रिसीव का ऑप्शन किया गया। जिसको आपने रिसीव कर लिया है उस पर सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, मतलब कि आपने जो है आइटम एक्सेप्ट कर लिया है। साथ में जैसे आप वो करेंगे तो यहाँ पे आपको रिसीव का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास में डेट आ जाती है और आपके पास में एक आइटम डिटेल करके फॉर्म ऑप्शन अवेलेबल रहता है, जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन जो है चेक कर सकते हैं कि आपने क्या रिसीव किया है। तो एक तरीके से स्टूडेंट जो है अपने जितने भी डिस्टेंस लर्निंग के पर्टिकुलर में ये फॉर्म दिया गया है जिसको वो रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट लॉगिन चलते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक लर्निंग सेंटर्स का लॉगिन किया हुआ है, यहाँ आप देखेंगे कि 4 फॉर्म दिए गए हैं। डिस्पैच आइटम का दे रखा है, पब्लिश ऑर्डर का दे रखा है, पब्लिश डिस्पैच ऑर्डर का दे रखा है और रिसीव मटेरियल का दे रखा है। अगर यहाँ पे बात करें फर्स्ट फॉर्म की, डिस्पैच आइटम की, तो जैसा कि आपने देखा था कि हम लोग एज अ एडमिन किसी भी लर्निंग सेंटर्स को सामान भेज सकते हैं, वैसे ही लर्निंग सेंटर भी स्टूडेंट को कोई भी सामान जो है भेज सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे डिस्पैच का फॉर्म दिया हुआ है। वही प्रोसेस है, डिस्पैच डेट सेलेक्ट करनी है, टाइप सेलेक्ट करना, कोर्स क्लास मटेरियल सेलेक्ट करने हैं और स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं।
जब आप स्टूडेंट सेलेक्ट करते हो तो यानी कि वो जो ऑर्डर बना हुआ है वो स्टूडेंट के लिए बना हुआ है। और किस केस में, जैसे आप एडमिन में गए थे और आपने जब देखा था, अगर हम स्टूडेंट नहीं सिलेक्ट करते तो वो ऑर्डर जो है सेंटर्स के लिए बना हुआ कंसिडर किया जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को एज ए लर्निंग सेंटर भी आइटम जो है आपके भेज सकते हैं। रिसीव मटेरियल का फॉर्म, कोई भी ऑर्डर अगर आपके लर्निंग सेंटर्स के लिए आता है तो सेम आपके यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए देखा, सेलेक्ट करना है, सेंटर्स का नाम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे वो चेक कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि हमने डायरेक्ट स्टूडेंट्स के लिए भेजा था तो यहाँ पे उसके लिए कोई भी आइटम नहीं आया। जब सिर्फ पर्टिकुलर इन्हीं के लिए होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। बाकी प्रोसेस सेम है जैसे हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए चलाया है। एज अ सेंटर अगर आप भी चाहते हैं कि आप ऑर्डर पब्लिश कर लें कि आपके खुद के वेंडर से जिनसे आप सामान मंगा सकते हैं, तो आप यहाँ पे ऑर्डर सेलेक्ट कीजिए, सेंटर सेलेक्ट कीजिए किसके लिए आप करना चाहते हैं। एडमिशन साइकिल सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं। कोर्स सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हमने क्लास सेलेक्ट कर लिया। यहाँ देखिए ये अपने सिलेक्शन कर रखा है और उसको आप सेव कर दीजिए। तो एक और आपकी यहाँ पर एक ऑर्डर जो है वो अलॉट हो गया है करने के लिए। फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ है, सेकेंड वाला अभी भी पेंडिंग चल रहा है, स्टेटस इसका ओपन है। अगर मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, इसका अब यहाँ देखेंगे आप ये लॉक हो चुका है। तो अगर मैं इसमें कुछ भी चीज चेंज करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊंगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे नेटवर्क के अंदर जो है दे दिखा है। नेक्स्ट चलते हैं लॉगिन पर। अभी जैसे कि मैंने एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन कर रखा है, यहाँ आप देखेंगे ये फॉर्म वही है जो हमारे पास में लर्निंग सेंटर्स के अंदर थे और काम भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि हम लोग अभी तक लर्निंग सेंटर्स के लिए करते आए हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है क्योंकि लर्निंग सेंटर्स जो हैं वो नेटवर्क के स्ट्रक्चर में नीचे आते हैं, पेरेंट उनका नेटवर्क रहता है, तो नेटवर्क से कोई भी आइटम जो है लर्निंग सेंटर को जा सकता है और उससे स्टूडेंट को भी जा सकता है। तो ये सब हम लोग हिरार्की फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर भी फॉर्म है आपके पास में डिस्पैच आइटम करने के लिए। आप डिस्पैच टाइप सेलेक्ट कर दीजिए, सेंटर, कोर्स, क्लास सेलेक्ट कर दीजिए, स्टूडेंट्स की लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए और जिनको को भेजना है उनके लिए आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेम वैसे ही हमारे पास में पब्लिश ऑर्डर का है। अगर आपको एज ए नेटवर्क पर्सन आपको भेजना है कोई ऑर्डर तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिस्टिंग इसलिए दिख रही है क्योंकि ये जो नेटवर्क है सेंटर बना रखा है वो इसी नेटवर्क के अंडर में आ रहा है। तो उसके लिए जो भी ऑर्डर जो पब्लिक अभी पेंडिंग है, कंप्लीट हो चुके हैं, वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। आप चाहें तो अपने लिए नया यहाँ पे बना सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपको रिसीव मटेरियल करना है, अगर एडमिन के थ्रू से आपके पास में आया है तो आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने स्टूडेंट लॉगिन में देखा, पर्टिकुलर से उन्हीं को ही दिखेगा जिसके लिए वो रिसीव के लिए उनको भेजा गया था और वही रिसीव कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर अभी एग्जाम सेंटर्स का लॉगिन कर रखा है। इसमें जो हमारा फॉर्म है वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड का एक दिया गया है जो स्पेसिफिकली सिर्फ एग्जाम सेंटर्स के लिए ही है। यहाँ पर आपको क्लिक करने पर आपको दिखेगा कि जो पेपर हम लोगों ने अपलोड किए थे और जो टाइमिंग दी गई थी उसके हिसाब से हमारे पास में यहाँ पे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आ गया है। और साथ में हमारे पास में पेपर डाउनलोड के लिए यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैंने जब यहाँ पे शो अपलोड किया था तो वहाँ पे 3 पेपर अपलोड किए थे अलग अलग के लिए, पर जिसके लिए अलाउ कर रखा था जितने टाइम के लिए सिर्फ उतने में ही विजिबल हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक पेपर शो हो रहा है। जो कंडीशन से सारी एडमिन के थ्रू से वहीं पर ही होगी और एग्जाम वाले जो सेंटर है उनको से उतना ही पार्ट दिखेगा जितना कि उनको अलाउड है। नेक्स्ट लॉगिन पे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक वेंडर का लॉगिन कर रखा है जो कि डिस्टेंस के अंदर उनके पास में स्पेसिफिक फॉर्म होता है डिस्पैच के लिए, पब्लिश डिस्पैच ऑर्डर। यहाँ से वो अपना आइटम जितने भी उनको ऑर्डर मिले थे उनको भेज सकते हैं। पब्लिशर ऑर्डर को उनको दिया गया है ताकि वो चेक कर सकते हैं। तो मेन इस फॉर्म पे आपको काम करना है। यहाँ हम देखेंगे कि आपके पास में आपको जो ऑर्डर है वो सिलेक्ट करना है, सेंटर का नाम सिलेक्ट करना है, डिस्पैच कोरियर नेम आपको जो देना है आप यहाँ दे सकते हैं। मैंने दे दिया है। डॉकेट नंबर जो है मेरा जो नंबर है वो सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पर आप स्टूडेंट जो हैं जिनके लिए आप सामान भेज रहे हैं, जैसे हो सकता है कि आपको 3 सेट के लिए बोला गया हो, आप 3 की जगह 2 ही कर रहे हैं, तो आप उतना ही आप
सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात जो ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पर जो ऑर्डर नंबर है वो डेट से आ रहा है। आप यहाँ देखेंगे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और उसके बाद में डायरेक्टली फिफ्थ आ गया है। फोर्थ इसलिए नहीं आया है क्योंकि वो ऑलरेडी जा चुका है और वो लॉक है, उसको आगे नहीं जाना है। तो इस तरीके से देखा जाएगा कि जो ऑलरेडी लॉक हो चुका है हमारा ऑर्डर, वो पब्लिशर के पास में, जो वेंडर्स है हमारे पास में, उनके पास में नहीं आता है, उसके लिए वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना है। तो इस तरह से जो हमारा ऑर्डर ओपन है सिर्फ उन्हीं वो ही शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो फिल्टर करने का काम है वो भी काफी इजीली हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरा जो हमारा डिस्टेंस का है वो पूरा ही कंप्लीट हो जाता है सर्कल। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस मॉड्यूल है वो सब चीज़ें जो है, जितने मॉड्यूल उसके पास में हो सकते हैं उन सबको कवर कर रखता है। वो लर्निंग सेंटर्स को कवर कर रहा है, एग्जाम सेंटर्स को कवर कर रहा है, वेंडर्स कर रहे हैं, स्टूडेंट्स है, सभी को इन्वॉल्व करके चल रहा है। तो ये काफ़ी आपकी जो फंक्शनलिटी है डिस्टेंस लर्निंग के रिलेटेड में उसको काफ़ी स्मूथ कर लेता है। जो फॉर्म्स ऑलरेडी बने हुए हैं जैसे एग्जाम के हैं या जो शॉप के हैं वो ऑलरेडी इसके साथ में पार्ट में इन्वॉल्व है, तो आपको डबल कोई काम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेटा इसमें आ जाता है। तो काफ़ी अच्छे से डीप में मॉड्यूल बना हुआ है, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।